रशिया यूक्रेन का जो मामला है उसमें भारतीय फ्लैग की खास महत्व आपको कैसे समझती है? बहुत ज़्यादा ही महत्व है। ऐसे समझिए कि एश्योरिटी है सेफ्टी की। वहाँ पे अगर जो बच्चे बस कर रहे हैं वो बस के आगे पीछे सब जगह इंडियन फ्लैग ही लगा के निकल रहे हैं ताकि सेफ रहें। यहाँ तक कि जो पाकिस्तान के बच्चे हैं, अभी मैं यहाँ पे था तो मेरे फ्रेंड्स वहाँ से सेंड कर रहे थे मुझे फ़ोटोज़, उसमें पाकिस्तान के बच्चे भी इंडियन फ्लैग लगा के और वहाँ बस से निकले हैं ताकि सेफली बॉर्डर क्रॉस कर सके। बहुत ही ज़्यादा प्राउड मोमेंट है कि हम दुनिया के किसी कोने में हो, कैसा भी प्रॉब्लम में फंसे हों, पर इंडियन फ्लैग हमारे लिए एक सेफ्टी का एश्योरिटी है। हमारे यूनिवर्सिटी में भी 10-15 पाकिस्तान के लोग थे, पर अभी जो मेरे पास फ़ोटोज़ आया था उसमें मतलब कि 20 लोग थे पाकिस्तान के जो एक साथ थे, एक बस से जा रहे थे। उन्होंने फ़ोटो डाला है खुद नेशनल फ्लैग के साथ कि हम इंडियन फ्लैग लेके निकले हैं और सेफली बॉर्डर क्रॉस कर गए हैं वो। देखिए, जिस तरह से सकारात्मक कदम प्रधानमंत्री जी उठा रहे हैं वो बहुत ही प्रशंसनीय है। आप देखिए कि मेरा ख्याल हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार 4 मंत्रियों को मनोनीत किया गया है कि वो 4 जगहों पे जाएं। मिस्टर रिजवी हैं, फिर जनरल वीके सिंह हैं, तो 4 मंत्रियों को मनोनीत किया गया है। सबसे बड़ी बात उपलब्धि हिंदुस्तान सरकार की ये है कि जहां यूएसए ने हाथ खड़ा कर दिया, चाइना ने हाथ खड़ा कर दिया, पाकिस्तान तो किसी को संपर्क ही नहीं कर रहा है कि राम भरोसे तुमको मरना है मरो। तो जब विश्व के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका वो इवैक्यूएशन करने में पूर्ण रूप से सफल है, हिंदुस्तान ने तो कितने लोग को भी इवैक्यूएट कर दिया। और ये पूरा इवैक्यूएशन प्रोसेस इतना आसान नहीं था। सरकार ने एडवाइजरी इशू किया, एडवाइजरी देने के बाद जब परिस्थिति गंभीर होती शुरू हो गई तो सरकार ने मिस्टर पुतिन से भी बात किया, मोदी सरकार ने, और फिर प्रेसिडेंट जेलेंस्की से भी बात किया। 2 अपोजिट कैंप में हैं, दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, और दोनों से मोदी जी ने बात किया कि हमको चाहिए सिक्योरिटी कवर अपने बच्चों के लिए। तो अभी ये देखिए कि तिरंगा उठा के बच्चे जहाँ भी यूक्रेन में जा रहे हैं उनको कोई छू नहीं रहा है, और बस में रशियन ऑफिसर हमारे बच्चों को एकम्पनी कर रहे हैं। ये छोटी बात है, रशियन ऑफिसर, रिपीट कर रहा हूँ, बसेस में हमारे बच्चों को एकम्पनी कर रहे हैं, उनके साथ बैठे हुए हैं, और पूर्ण रूप से सुरक्षा कवच दी गई है। तो ये महत्वपूर्ण कदम है। देखिए, पूरे विश्व में सब लोग फेल हो गए, मोदी सरकार फेल नहीं हुई। हम ही एक देश हैं जो हम सफलतापूर्वक इवैक्यूएट करवा रहे हैं, और तिरंगा का सम्मान हो रहा है। तिरंगा देख के कोई फायर नहीं कर रहा है। इस समाचार की पुष्टि नहीं हुई है। मुझे लगता है कभी न कभी राजनीति आ जाती है और कुछ लोग के जो शुभचिंतक हैं वो इस तरह का अफवाह फैलाते हैं। कहा जा रहा है कि एक MBBS डॉक्टर है अजीम खान, वो मेरठ का है, वो लापता है, मिल नहीं रहा है। अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन मान लीजिए कि ये सत्य है कि वो लड़का लापता है, तो क्या 20,000 स्टूडेंट्स को इंडिविजुअली सबको, वो लड़का कहाँ निकला था? बाहर निकला था खाना खाने। अब अपनी बॉर्डर की तरफ जा रहा था, ट्रेन से उतरा, बोला कि हम अब पहुंचने वाले हैं अपने अंजाम पे। उसके साथ कई लड़के थे, सब लड़के, कहा जा रहा है वो लड़के भी गायब हैं, उनका भी मोबाइल नंबर नॉट एक्सेसिबल आ रहा है। तो यदि इस लड़के को ही कैप्चर करना होता, कैदी बनाना होता, तो बाकी लड़के को तो छोड़ देना चाहिए। बाकी लड़कों को भी, वो भी मोबाइल एक्सेसिबल नहीं है, तो क्या एक आतंकी संगठन उन लोग को हाईजैक कर लिया है, किडनैप कर लिया है? इस पर प्रश्न उठता है। बट मेरा अपना ख्याल है कि जब तक इस बात की पुष्टि नहीं होती कि सचमुच में ये आज़िम खान को कैप्चर किया गया है, इस पर टिप्पणी करना, विश्लेषण करना, थोड़ा समय से पहले हम लोग बात करेंगे, ये सही नहीं होगा। jackets people attack. कृपया ध्यान दीजिए, सुरक्षा और स्वास्थ्य नियमों का पालन करें और अपने
बैठ जाओ, दो बार इसको निकाल दो। हमें काले रंग का शॉल मिला है। यदि आपने सुरक्षित का है तो कृपया अपने निकटतम सही दर से संपर्क करें। We have found one black color shawl. It is not the same color. You want to identify yourself with name cabin crew. By default, you would have been left behind. You have been already told that from here to Istanbul, 2 hours plus, and almost 6 to 7 hours after that. So relax. Your ordeal is over, and so far as we are concerned, you are already back in India. Okay? So give yourself a big hand. अपने लिए ताली बजाओ. You've done it. And I can see that जो भी आप लोगों ने मुश्किल हालात देखे हैं वो पता चल रहा है क्योंकि अभी तक लोग आपको करते हैं. Actually, I would like to thank the Indian government for helping us. So, because when we were stranded, actually they given us advisory to come to the west. Actually, we were stranded in east, but somehow they issued advisory and they set a special evacuation trains so we can come to the west and we can just evacuate from. So, I really thank the Indian government that we are safe and sound now. So, we are going to India and I'm really happy. बस